हेलो मित्रों, मैं तृष्णा गोखले आज कुछ मुद्दों को लेकर फिर आपके सामने आई हूँ और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके भी मन में ये विचार गाहे बगाहे उठते होंगे। तो चलो बात करते हैं आज आपकी और हमारी, क्योंकि अन्नदाता की बातें तो सभी करते हैं, पर करदाता उसका क्या? इस देश में सिर्फ कृषि होती है कि सारी योजनाएं उनके ही आसपास लेकर बनाई जाती है? क्या इस देश में डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, ऐसे और कई मजदूर, कई सर्विस सेक्टर में काम करने वाले छोटे बड़े कर्मचारी जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हुए इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं, और रोजगार देने वाले बड़े बड़े उद्योगपति जो इस देश को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं, जो अपने लाभ पर, अपनी बचत पर, अपनी आय पर, अपनी संपत्ति पर कर के रूप में एक बड़ा भाग देते हैं और बदले में एक प्रश्न भी नहीं पूछते कि सरकार इस कर का उपयोग कैसे करती है। आए दिन उस पर कर पे कर लादे जा रहे हैं और वो चुका रहे हैं, पर अब प्रश्न ये उठता है कि हम जो कर दे रहे हैं वो किसके काम आ रहा है। आए दिन देश में कभी सीएए का विरोध, कभी कृषि कानून का विरोध और इन सब पर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। देश की संपत्ति को नुकसान होता रहता है और इसकी भरपाई किससे वसूल की जाती है? हमसे, एक अलग कर के रूप में। अभी हरियाणा और पंजाब में मित्रों आपने देखा ही होगा कि टोल फ्री किया गया और उससे कितने राजस्व का नुकसान हुआ। और इस कथित किसानों ने का बिगड़ा? इन्हें तो वहां बैठने के लिए पैसे मिल रहे हैं, खाने पीने को मिल रहा है, अय्याशियां चल रही है। बाद में मांगे मनवाने के नाम पर सब्सिडी, बिजली बिल में छूट आदि भी मिल ही जाएगी। हम और आप एक दिन भी काम पर न जाएं तो सोचिए क्या होता है, हमारी तनख्वाह कट जाती है। हमें ये सोचना पड़ता है कि अरे अब एक दिन की जो तनख्वाह कट गई उसमें हमारा घर में घाटा पड़ जाएगा। तो हमें तो अपने लिए भी कमाना है और इन परजीवियों के लिए भी। अब देश बदल रहा है तो कुछ बदलाव होने ही चाहिए। जब तनख्वाह के लिए इनकम टैक्स में स्लैब है तो कृषि आय के लिए भी होनी चाहिए। वो भी पूरी की पूरी मुफ्त क्यों है? 2 बच्चे वालों को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए और तीसरा बच्चा होने पर वो सुविधा जो सरकार की ओर से मिलती है वो बंद हो जानी चाहिए, या हर बच्चे पर एक अतिरिक्त कर लगना चाहिए। और इसके लिए करदाताओं को ही सरकार से प्रश्न पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। यदि हम कुछ नहीं कहेंगे तो धीरे धीरे हम अपने बच्चों के मुंह से रोटी निकालकर इनका पेट भरेंगे। और धरनाओं को हवा देने वाले कुछ नेताओं की हालत तो ऐसी हो गई है कि यदि 2 बच्चे भी कहीं देश विरोधी बातें कर रहे हो तो वो उन्हें भी एक आंदोलन का रूप दे देंगे। जो सरकार इन कानूनों को लाकर ये करना चाहती है, हमें उसके साथ में खड़े रहना है और हमें उसमें विश्वास बताना है। चाहे हम सड़कों पर जाकर न बैठ पाएं, पर अपने अपने तरीके से, जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन अपने विचारों को डालें, कैंपेन चलाएं। क्योंकि देश विरोधी जब बोलते हैं तो वो अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाती है, और जब देश के हक में बोला जाता है तो भारत रत्न सचिन और लता मंगेशकर को भी बोलती बंद करने की सलाह दी जाती है। मैं एक गृहिणी हूँ। जब हमारे घर में झगड़े होते हैं और कोई तीसरा बीच में बोलता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें न पड़िए। फिर हम ये कैसे बर्दाश्त कर लें कि जो हमारे देश के अंदरूनी मामले में उसमें कोई बाहर के देश बोल रहे हैं। अब हमें जागना होगा और इन लोगों को रोकना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।